हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस की। और मैं आपको ये पूरी जर्नी टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस की लेके जाऊंगा। दिस इज़ द व्हाट इज़ टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस टूल इज़ वाइडली यूज्ड अक्रॉस द इंडस्ट्री। और ये काफ़ी पॉपुलर टूल रहा है। और 1970 1980 में ये स्टार्ट हुआ था। सो लेट अस टॉक अबाउट टीपीएम। अगर यहाँ पे आप देखो तो बिजनेस एनवायरनमेंट, कस्टमर को क्या चाहिए? लोअर कॉस्ट, stringent demand on quality, say they need zero defect, they need high variety of the products in small lots, and प्रेशर ऑन रिसोर्सेज ऑलवेज, क्योंकि हमको अच्छा चाहिए, सस्ता चाहिए, टिकाऊ चाहिए। अब इक्विपमेंट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है उसके लिए? सो वी शुड हैव अवर इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, लेबर एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी हमको चाहिए, लेबर एफिशिएंसी सही चाहिए, इम्प्रूव रिसोर्स कंजम्पशन एफिशिएंसी, क्वालिटी, क्वालिटी मेंटेनेंस, एंड देन 8 बिग इक्विपमेंट लॉस। हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन बेटर कोलाबोरेशन बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सपोर्ट डिपार्टमेंट। अगर यहाँ पे आप देखो तो आपको राइट हैंड साइड 8 बिग इक्विपमेंट लॉसेस लिखा हुआ दिख दिख रहा होगा। और लेफ्ट हैंड साइड 5 बिग लॉसेस। जनरली टीपीएम जो बात करता है वो 16 जो बिग लॉसेस हैं उसकी बात करता है। और अगर आप टीपीएम को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जनरली आप ये 16 लॉसेस पे इम्पैक्ट करते हो, और 16 लॉसेस को कैसे रिड्यूस किया जाए या एलिमिनेट किया जाए उस पर काम करते हैं। कौन से ये 16 लॉसेस हैं? एक ब्रेकडाउन लॉस है, सेटअप एंड एडजस्टमेंट लॉस, कटिंग टूल रिप्लेसमेंट लॉस, स्टार्टअप लॉस, माइनर स्टॉप एंड एडलिंग लॉस, स्पीड लॉस, क्वालिटी डिफेक्ट एंड रीवर्क लॉस, एंड शटडाउन लॉस। ये जो है वो इक्विपमेंट रिलेटेड लॉस है, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड लॉस है। बाकी के 5 लॉस हैं, जैसे कि अब मैनेजमेंट लॉस हो गया, डिसीजन मेकिंग वगैरह है, मोशन लॉस, देन कम्स लाइन ऑर्गेनाइजेशन लॉस एंड इंटर लॉजिस्टिक लॉस एंड मेजरमेंट एंड एडजस्टमेंट लॉस। ये जो 5 लॉसेस हैं वो लेबर इफेक्टिवनेस पे इम्पैक्ट करते हैं, वो प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट करते हैं। जो बाकी के रिसोर्स के कंजम्पशन की और उसके इफेक्टिवनेस पे जो इम्पैक्ट करते हैं वो 3 लॉसेस हैं। उसमें एनर्जी लॉस, कंज्यूमेबल लॉस और यील्ड लॉस। हम ये सारे लॉस की डिटेल में चर्चा करेंगे अपने आने वाले अगले टॉपिक में। टीपीएम का टीपीएस से क्या रिलेशन है? जनरली अगर आप देखो तो जो JIT इज़ द बेस, जस्ट इन टाइम, और टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम इज़ द बेस ऑफ एनी प्रोडक्शन सिस्टम इन टू द वर्ल्ड। और TPM इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ JIT। कई लोग TPS और TPM को अलग अलग तरीके से अपना प्रोग्राम भी चलाते हैं। लेकिन अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं TPS जो बात करता है, टोटल प्रोडक्शन सिस्टम बात करता है, वो एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट की बात करता है। और यहाँ पे अगर देखो तो टीपीएम में भी 16 बिग लॉसेस जो है वो कहीं ना कहीं जाके ज़ीरो डिफेक्ट, ज़ीरो इन्वेंट्री, स्मॉलर लोड्स एंड क्विक चेंज ओवर, साइकिल टाइम, स्टैंडर्ड WIP, स्टैंडर्डाइजेशन, विजुअल कंट्रोल, अवेलेबिलिटी, एंड फ्रॉम बेटर ऑपरेशंस टू बेटर इक्विपमेंट की बात करते हैं। तो दरअसल अगर देखा जाए तो TPS और TPM वो डायरेक्टली इंटीग्रेटेड हैं, आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। अगर आप TPS ड्राइव कर रहे हो तो एनीवेज यू आर गोइंग टू टच योर फ्लो मैनेजमेंट, क्वालिटी मेंटेनेंस, एंड देन टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, and then total service management, and your total uh, IT management. So all together integrated you are having TPS. So TPM is a part of TPS, and यहाँ पे हम लेबर एफिशिएंसी और इक्विपमेंट एफिशिएंसी की जनरली बात करते हैं। कहाँ से स्टार्ट हुआ था TPM? पहले हम लोग जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की बात करते हैं, ब्रेकडाउन मतलब जब भी कोई मशीन ब्रेकडाउन होता है तभी उस पर काम किया जाए, दैट इज़ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। 1960 में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की बात होने लगी। तो 1957 में करेक्टिव मेंटेनेंस या कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग, 1957 ऑनवर्ड्स अप टू 1980 करेक्टिव मेंटेनेंस की बात करने लगे। 1960 में मेंटेनेंस प्रिवेंशन
प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ये टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए। और 1971 में टोयोटा की एक कंपनी निप्पन डेंसो ने सबसे पहले टीपीएम शब्द का प्रयोग किया था। एंड अगर आप बेस में देखो तो टाइम बेस्ड मॉनिट पीरियड एंड कंडीशन बेस्ड पीरियड, ये बेसिक डिफरेंस है। टाइम बेस्ड में मतलब आप किस कब मेंटेनेंस करते हैं, कंडीशन बेस्ड मतलब किस तरीके का आपका इक्विपमेंट है, तो आप कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग करते हो, राइट। सो दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ द टीपीएम। बेसिक परसेप्ट्स क्या है? बिल्ड प्रॉफिटेबल ऑपरेशन, practice prevention rather than the cure. So we are using maintenance prevention, preventive maintenance, and condition based monitoring. Involve everyone. So we start with generally the first pillar, that is autonomous maintenance, जिशु होजन। ये जो है बेस पिलर है, जहाँ पे और वर्कफोर्स को स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड करके देन वी क्रिएट द टीम एंड दे हैव टू वर्क ऑन टू द फ्लोर। यूज़ द एंड जोन एंड शॉप फ्लोर अप्रोच। टीपीएम एक ऐसा अप्रोच है जो कभी भी चार दीवारी या केबिन में, ऑफिस की केबिन में बैठ के किया नहीं जा सकता। इसके लिए यू हैव टू गो ऑन टू द फ्लोर and create virtuous circle of workplace expertise, and then you have to it is like for develop a self-sustaining and continuously evolving culture, and once you start working with your team, लोगों के साथ अगर एक बार काम करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे वो सेल्फ सस्टेनिंग होता जाएगा और ये हैबिट होती जाएगी, एंड दैट इज़ द पर्पस ऑफ द टीपीएम।